हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल रिव्यूज़ बाय निधि। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो व्लॉग है वो होने वाला है पूरा गणपति स्थापना से लेकर के विसर्जन तक, कैसे हमने डेकोर करा, कैसे हमने गणपति को बुकिंग करी, कैसे हम उनको घर पे लेके आए और हमने क्या रिचुअल्स फॉलो करे, उन सभी के बारे में इस व्लॉग में बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ इस व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ और अपने साथ पूरे गणपति महोत्सव को हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट से मेरे चैनल रिव्यूज़ बाय निधि को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा और प्लीज़ आगे शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो बस अब करते हैं गणपति जी घर में स्वागत। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इसी भावना के साथ और इसी के साथ हमने गणपति जी की स्थापना यहाँ पर कर ली है। तो चलिए आपको भी करा देते हैं बप्पा के मुख दर्शन। ये रहे हमारे गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरया। और ये देखिए अलग अलग तरीके से मैंने 2-3 शॉट्स लिए ताकि इनकी खूबसूरती मैं आपको बार बार दिखा सकूं। ये जो फीलिंग होती है बप्पा को घर में लाने की बहुत ही ज़्यादा डिवाइन होती है। और आपको पता है दिस इज़ माई 10th ईयर। लगातार 10 सालों से गणपति जी हमारे घर आ रहे हैं और इस बात की मुझे इस बार इतनी खुशी है कि गणपति बप्पा का 10वां साल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बापा इसी तरह हर साल दर साल हमारे घर आते रहें और अपनी आशीर्वाद और कृपा हम सब पर बनाते रहें। और जो इस व्लॉग को देख रहे हैं उनके ऊपर भी बापा का पूरा आशीर्वाद रहे और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपने गणपति बप्पा की पूजा भी स्टार्ट कर दी थी मुहूर्त के हिसाब से। हमने उनका पहले थोड़ा सा श्रृंगार किया और उसके बाद हमने आरती शुरू करी। आरती के बाद बप्पा से उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद हमने बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट करी, जैसे भोग बनाना था, नाश्ते का भोग लगाया, फिर उसके बाद खाने का भोग लगाया। अभी मैं आगे आप सभी को वो भी दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ हम गणपति जी कितने दिन के लाते हैं और उनका क्या पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, गणपति जी अगर आप घर में उनको विराजमान करना चाहते हैं तो आप पहले उनकी जाके एडवांस बुकिंग कर दीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप अपने हिसाब से मूर्तियों को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस दिन स्थापना करनी है उस दिन मुहूर्त के हिसाब से गणपति जी को सुबह लाल कपड़े से ढककर अपने घर पे ले आइए और एकदम मन से उनकी पूजा करिए। देखिए पूजा करने का भाव जो होता है वो आपके मन से आता है। तो आपको जितना दिल करे, आपको जैसा दिल करे आप वैसा कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है कि वो ऐसा करते हैं तो मैं ऐसा करूं। आपकी चॉइस अपनी होती है। आपका आप जिस तरीके से उनको विराजमान करना चाहते हैं, आप 1.5 दिन से लेकर के 10 दिन तक कितने भी दिन के लिए बापा को ला सकते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन हो जाता है। तो कुछ लोग 1.5 दिन के लाते हैं, कुछ 3 दिन के, कुछ 5 दिन के, कुछ 7 दिन के और बाकी के 10 दिन के। तो हम अपने घर पे बापा को लाए थे 3 दिन के लिए। 3 दिन हमने उनको एकदम वैसे रखा अपने घर में जैसे हम रहते हैं। जो हम खाते हैं हमने वही बापा को खिलाया। ये हमने भोग बनाया था। हमने सुबह की चाय से लेकर के रात के दूध तक उनको जो हम खाते हैं वो सब कुछ ऑफ़र किया। उसके अलावा हमने बिल्कुल ये इंश्योर किया कि खाने में बिल्कुल भी प्याज और लहसुन ना हो। वैसे हमारे घर में प्याज और लहसुन यूजुअली भी नहीं बनता है, तो हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए होती है। उसके बाद दिन भर उनकी सेवा करने के बाद ये हम उनको लाइट बंद कर दिया ताकि बप्पा आराम से सो जाएँ। इसी तरीके से हमारा 3 दिन का रूटीन चला। आप भी ना, अगर आपका भी मन करे और आपके मन की इच्छा है तो आप भी एक बार गणपति जी को अपने घर में विराजमान करिएगा। एक बार अगर आपने विराजमान किया तो आपको हर साल मन करेगा। मुझे भी किसी मेरी फ्रेंड ने बताया था, उसके बाद मैंने इनिशिएट किया और तब से और अब तक ये सफ़र आगे चलता ही जा रहा है। देखते ही देखते 3 दिन निकल गए और बप्पा के जाने का समय भी आ गया। तो ये हमने पूरे विसर्जन की तैयारी करी थी, जहाँ पे हमने उनको गुलाल लगा के और घर में विसर्जन किया था। बाय द वे मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई, मेरी इको फ्रेंडली मूर्ति थी। तो इंटेंट ये है कि हम ऑफकोर्स साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें और अपने घर में ही पूजा पाठ को एकदम तन मन धन से करें। तो इसीलिए बस यहीं पर हम गणपति जी की लास्ट आरती करी हमने और उसके बाद हमने उनको उठाया, एक बार पूरे घर में पूरे में घुमाया था और ये हमने विसर्जन की तैयारियां करी। घर में विसर्जन किया पानी के अंदर और ये जो मिट्टी होगी ना विसर्जन के बाद, इसको हम अपने पौधों में डाल देंगे और ये जो फूल होंगे इनको हम डिकम्पोज करने के लिए रख देंगे। और इस तरीके से हमारे बप्पा जो है वो पानी में विलीन हो गए।
गणपति विसर्जन के बाद सच में घर बहुत सूना लगता है, बट इसी उम्मीद के साथ कि पापा अगले बरस फिर आएंगे, आप सभी से लेती हूँ अलविदा। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल रिव्यूज़ बाय निधि को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।